जब मैं 2026 में डायमंड बन के आऊंगा तो सारा लोग शकल देखने के लिए तरसेंगे। वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है जाहिद अख्तर। आज हम बात करने वाले हैं इस वक्त के सबसे ट्रेंडिंग और सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल टॉपिक MLM स्कैम के बारे में। बहुत टाइम से मेरा मन था कि इस टाइप का कुछ कंटेंट बनाऊं, बट फिर बात वही हो जाती है ना कि व्यूज आते नहीं है, और जब बहती गंगा चल रही हो उसमें डुबकी मार लें तो व्यूज भी आ जाते हैं। तो ये वीडियो मैं व्यूज के लिए बना रहा हूं, बट साथ में ही मैं आप लोग में अवेयरनेस भी फैलाना चाहता हूं। इंटरनेट पे आप बहुत सारे यूट्यूबर्स की, बहुत सारे रोस्टर्स की वीडियो देख रहे होंगे, और बहुत कंट्रोवर्सी जो चल रही है इस टाइम पे, मैं उसके बारे में बात एकदम नहीं करूंगा। आज की वीडियो में जो भी बात होगी वो मेरे अपने एक्सपीरियंस की बात होगी। मैंने 3 जो मेरे को याद हैं, और एक उड़ते उड़ते मेरे दोस्त ने मेरे को ज्वाइन करवाया था। 3 MLM यानी मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी, जिसमें नीचे 3 बंदे जोड़ो। जैसे सलमान भैया ने हमारे जय हो में बोला था कि आप किसी की जब हेल्प करें तो उसको बोलें, जब वो आपको थैंक यू बोलता है तो उसको बोलें कि 3 लोगों की हेल्प करें, तो ऐसे पूरी चेन बनेगी और पूरे हिंदुस्तान में सब एक दूसरे की मदद करेंगे। बस वही सिस्टम MLM में चलता है कि 3 लोगों को जोड़ो, वो 3 को जोड़ेगा, वो 3 को जोड़ेगा। आपको कुछ करना नहीं, पैसा कमाना है। तो जो पूरा ज्ञान दे रहा हूँ ना, ये सिर्फ इसलिए नहीं दे रहा हूँ कि इंटरनेट पे चल रहा है तो बक 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 कर दी। जो मेरा एक्सपीरियंस रहा वो सब आज की वीडियो में बात करूंगा। वीडियो में होने क्या वाला है, MLM क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे। MLM में सबसे ज्यादा अट्रैक्ट किसको किया जाता है उसके बारे में बात करेंगे। MLM के कुछ फायदे होते भी हैं, और होते हैं तो कौन से होते हैं, और MLM का नेगेटिव साइड क्या है, इन सब चीजों के बारे में हम बात करेंगे। वैसे एक चीज और है जो इस वक्त मार्केट में बहुत ज्यादा फैली हुई है, ये जो कंट्रोवर्सी चल रही है इससे पहले से, अफिलिएट मार्केटिंग का नाम देके MLM करवा रहे हैं अच्छे खासे बिजनेसेस। अगर आप चाहते हो उसको भी मैं कवर करूं, नीचे कमेंट कर देना, एक वीडियो और बना दूंगा। खेल सारा व्यूज का होता है, व्यूज नहीं आता फिर आप ही लोग कमेंट करते हो कि भाई चैनल डेड हो गया है, इतनी मेहनत करते हो, फेक फॉलोअर लिए, ये सब दुनिया भर की चीजें आ जाती है। यही रीजन है कि इस टाइप की वीडियोस कम बनाता हूं। आप लोग प्यार दोगे, व्यूज दोगे, शेयर करोगे तो मैं बनाऊंगा। खैर ज्यादा वक्त जाया नहीं करते हैं, वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन इससे पहले एक बात आपको बताना चाहता हूँ, चैनल देखिएगा, 4-5 वीडियो देखते हैं, आपको मैं पसंद आ जाऊंगा, सब्सक्राइब साथ साथ वो घंटा दबा दीजिएगा। जो कुछ भी आपको अच्छा लगता है या आपकी जो भी राय है नीचे कमेंट कर दिया करो, एंगेजमेंट बढ़ेगी, दूसरे लोगों तक पहुंचेंगे। 1 मिलियन परिवार भी हम लोग को बनाना है। टारगेट 1 मिलियन का, 10 मिलियन नहीं, अभी 1 का। ज्यादा बड़ा नहीं सोचते, छोटा सोचते हैं, 1 मिलियन करवा देना, ठीक। सबसे पहले बात करते हैं MLM होता क्या है। ये मुझे लगता है सबको ही पता है, बहुत लोगों को इसकी फुल फॉर्म नहीं पता। मल्टी लेवल मार्केटिंग कहते हैं, एंड इट्स अ पार्ट ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। साधारण सी भाषा में कि आपको अपने नीचे बंदे जोड़ने हैं, जिसको MLM की जब हम टर्मिनोलॉजी से बात करेंगे तो बोलते हैं कि आपको नीचे डाउनलाइन बनानी है, नीचे लेग्स बनाने हैं, और जितने ज्यादा लोग जुड़ेंगे आपको कुछ नहीं करना है। इसको बेचा कैसे जाता है कि आपको कुछ नहीं करना है, बस अपने नीचे 3 लोग जोड़ने हैं, और बस उसके बाद 7 पुश्ते बैठ के खाएंगी। ये गेम चल रही होती है, ठीक है, बेसिक समझ आ गया। अब बात आती है कि ये MLM बिजनेस आखिर अट्रैक्ट किसको करता है। लेकिन उससे पहले एक बात करते हैं, एंड आई एम श्योर कि आप उससे एग्री करेंगे। कोई ऐसा है, पहले तो आप ये बता दो कि कोई ऐसा शख्स है जो अमीर नहीं होना चाहता लाइफ में, और कोई ऐसा शख्स है जो बगैर मेहनत के पैसा कमाना चाहता है। कोई अगर ऐसा है तो नीचे कमेंट करके बताइएगा। अमीर बनने की लालसा सबसे ज्यादा होती है यंगस्टर्स में, टीनेजर्स में, या यूं कहें उनमें जो बचपन से अपने पेरेंट्स पर डिपेंडेंट हैं, और जब उनका स्कूल कॉलेज खत्म होता है, जब बारी आती है कमाने की, मेजॉरिटी इंडियन फैमिलीज हमारी मिडिल क्लास में आती है। और हर घर में आपने सुना होगा, मिसाल के तौर पे हमने बचपन में बोला कि पापा हमको फला चीज खरीदनी है, मम्मी ये चीज खरीदनी है, और घर वालों का जवाब क्या होता था, आई एम श्योर कि आप रिलेट करेंगे कि ये बेकार होती है, ये अच्छी नहीं होती, या बहुत सारे केसेस में कि भैया ये महंगी है, हम अफोर्ड नहीं कर सकते। इसी टाइप के आपको जवाब मिले होंगे, और यही जब दिमाग में बैठ गया होता है तो जब आप अपना स्कूल कॉलेज पास कर लेते हो तो आपको होता है कि भाई जो जो नहीं दिलवाया गया था, या जो जो हमको खरीदना है, हम सब खरीदेंगे, हम अमीर बनेंगे। एक वो उसको एड्रीनलीन रश कह लो, या फिर जो आप जवान हो रहे हो उसकी हवा कह लो। जैसे आज से 10 साल पहले हमको बिल गेट्स बनना था, मतलब मेरे को हमारा था कि मैं दुनिया का नेक्स्ट बिल गेट बनूंगा। एक होता है ना बच्चा बचपन में बात कर देता है, पर क्या उसके लिए उतनी काम की है, उतनी मेहनत करी है? नहीं की है भाई। बनेगा तो वही ना जो मेहनत कर रहा है। बट ये चीज है, कॉलेज में आने के बाद मैं आपको अपना ही एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, भाई अपने को भी वो था कि भाई पैसा कमाना, बहुत अमीर बनना है, कैसे बनना है ये नहीं पता है। मार्केट में बैठे हुए हैं सारे एजेंट्स MLM के, XYZ कंपनी के सब बैठे हुए हैं। एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी का नाम लेना चाहूंगा बिकॉज वो ऑलरेडी बंद भी है, उसके ऊपर बहुत फ्रॉड केस भी हुआ था, ईबिज, आई एम श्योर कि आप लोग ने सुना होगा। तो वो आज से 10 साल पहले बहुत ज्यादा चलन
बचपन में था। तो जब हम कॉलेज गए, फर्स्ट ईयर की बात है, तो हमको भी उसकी प्रेजेंटेशन दी गई। एक चीज़ है बहुत कॉमन कि चाहे आप कोई सा भी नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हो, उसकी ज्वाइनिंग फीस चाहे 100 रुपये हो, 200 रुपये हो, या फ्री में भी क्यों ना आपको ज्वाइन करवा रहे हो, प्रेजेंटेशन देने का स्टाइल एक ही होता है। एक वो महावत वाली कहानी सुनाते हैं जिसको रिलेट करते हैं कि सोच बांध दी गई होती है। बोलते हैं कि भाई एक महावत जो हाथी को चराता है या जो भी एक पालतू जानवर को किसी को, तो कहानी है कि भाई एक हाथी का बच्चा एक महावत लेके आता है और उसको एक छोटी सी कील से गाड़ देता है। ठीक, तो हाथी का बच्चा बचपन में उसी के इर्द गिर्द घूम रहा होता है। उस टाइम पे वो हाथी का बच्चा उस जिसमें उसने उसको बांधा होता है उससे निकल के भाग नहीं सकता। जब वो धीरे धीरे बड़ा होता है, अब तो हाथी का बच्चा बड़ा हो गया, वो पूरा फुल ग्रोन हाथी, और वो जिसमें उसको बांधा गया था वो तो छोटा ही है। अब आप अगर दूर से देखोगे, ऐसा बताया जाता है, एनी फैक्ट ये कहानी है, वैसे ये एक्चुअल कहानी, कि यार ये हाथी का बच्चा इतना बड़ा हो गया है, पूरा फुल ग्रोन है, ये तो फट से उखाड़ के फेंक लेगा, लेकिन वो नहीं उखाड़ पाता बिकॉज उसकी सोच बांध दी गई है, क्योंकि उसने बचपन से वही देखा है कि नहीं, मैं इस दायरे के बाहर नहीं जा सकता। इसको रिलेट करते हैं मिडिल क्लास फैमिली की मेंटालिटी से कि तुम्हारी सोच बांध दी गई है। और ये कुछ हद तक सही भी है, इसके बारे में हम अलग बात करेंगे, बट अभी हम MLM की बात कर रहे हैं, कैसे सेल किया जाता है वो बात कर रहे हैं हम, किसको अट्रैक्ट किया जाता है। तो जाहिर सी बात है कि आप अगर एक फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम इंजीनियर फैमिली में पढ़े हुए हैं, सर्विस क्लास फैमिली में हम पले बड़े हैं, पापा ने नौकरी करी, उनके पापा ने नौकरी करी, हमें भी यही बोला जाता है कि नौकरी करना है, हमारे आने वाली पुश्तें भी नौकरी करेंगी। इसको ऐसे सेल किया जाता है कि भाई तुम्हारी सोच बांध दी गई, तुम इतने से ज़्यादा सोच नहीं सकते, ऐसे करके लालसा दी जाती है, अट्रैक्ट किया जाता है और एक सेमिनार में बुलाया जाता है, और उस सेमिनार में जो नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के एजेंट्स होते हैं उसको एजेंट ही बोलेंगे, या फिर आप कह सकते हो जो भी उसके बिजनेसमैन है, वो लोग तो अपने आप को बिजनेसमैन बुलाते हैं। तो उसमें जो सबसे टॉप पे बैठा होता है वो बंदा आता है, वो स्पीच देता है, वो बंदा अर्न कर रहा होता है। देखो, मैं ये नहीं बोल रहा कि इसमें कोई कमाता नहीं है, जो टॉप पे बैठे हैं सब कमा रहे हैं, अच्छा कमा रहे हैं। तो वो आगे बताता है मेरे पास BMW है, मर्सिडीज है। एक चीज है, अगर आप ध्यान दोगे कि ये लोग ना घर वर की बात, अलग अलग बिजनेसेस की बात, इन्वेस्टमेंट की बात नहीं करते। इनकी वीडियो में सिर्फ एक बात होती है कि भाई मैंने ये गाड़ी ले ली, ये गाड़ी ले ली, ये गाड़ी ले ली, उसी को दिखा के, चकाचौंध दिखा के आप लोग को वो ज्वाइन करवा देते हैं। इनका फोकस क्या होता है कि ज्वाइन किसको करवाना है। 18 साल से लेके वही 22-23 साल की उम्र तक के जितने बच्चे कॉलेज में हैं, एंड स्पेशली उनको ज्यादा ये अट्रैक्ट करते हैं और ये बिजनेस मॉडल बेचते हैं जो 17-18 वाले होते हैं, या जिनका बैंक अकाउंट नहीं होता, जो 11वीं-12वीं में भी हैं। इनफैक्ट बहुत सारे कॉलेज में भी आ जाते हैं, वो ऑन पेपर 18 के नहीं होते, तो उनको ऐसा बोला जाता है यार मम्मी की आईडी लगा देना, कोई दिक्कत नहीं यार, मम्मी का अकाउंट पैसा आएगा यार, मम्मी भी खुश रहेंगी, तुम भी खुश रहोगे, ऐसे करके जुड़वा देते हैं। इसी के साथ एक चीज और है, जितने भी छोटे छोटे शहर के बच्चे हैं उनको ज्यादा अट्रैक्ट किया जाता है इस चकाचौंध से। और इसमें क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल मैं हूं, मैंने ज्वाइन किया एक बिजनेस, और मेरे ऊपर एक बंदा है, मतलब मेरी टॉप लाइन, इसमें वर्ड कैसे यूज होते हैं, टॉप लाइन, मतलब मेरे ऊपर का जो है उसको टॉप लाइन बोलेंगे, मेरे नीचे जो है उसको डाउन लाइन बोलेंगे। एक वर्ड और होता था कि जो मेरे उधर वाली लाइन है, मतलब मेरे ऊपर जो बंदा है उसके 2 लेग हैं, उसके एक में मैं जुड़ा हूं, मेरे सामने मतलब उसकी टीम का दूसरा वाला है, तो उसको एक वर्ड कहते हैं, मेरे को याद नहीं आ रहा। तो मैं अगर किसी को प्रेजेंटेशन देने जाऊंगा, मैं आपको बात बताता हूँ 2013 की, कि हमें जो प्रेजेंटेशन देने आते थे, जो मेरे जस्ट ऊपर थे, जिनको मैंने ज्वाइन किया था या उनके ऊपर, वो लोग हार्डली साल भर में 5,000-6,000 रुपए कमाए होंगे। बट ठीक है, कॉलेज टाइम में अगर कोई 5-6,000 भी कमा रहा है बहुत है, बट कमा कैसे रहा है वो भी आप देखो। पूरी साल की मेहनत बर्बाद, पढ़ाई में फोकस नहीं है, सिर्फ इसी के पीछे लगे हैं कि किसको कैसे मुर्गा बनाना है, मुर्गा बनाना है, मुर्गा बनाना है। वो फिर बात करते हैं कि भाई हम तो, मतलब मैंने देखा है लोगों को, मैं ऐसा बता रहा हूँ कि वो आएंगे ऑटो से या टेम्पो से, जैसे भी भाई अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से, तो आपको पता है कि आपके पास बाइक गाड़ी नहीं है आज के टाइम पे, तो फिर भी लड़के जिद विद करके ले लेते हैं। तो जब वो आएंगे तो दूर उतर जाएंगे और टाई वाई लगा के एकदम तैयार होके कि भाई प्रेजेंटेबल दिखना है, और जब प्रेजेंटेबल कोई दिखता है तो उसकी बात आदमी सुन भी लेता है, और भारी भरकम बातें बहुत बताई जाती है। उसको मैं कहता हूँ ब्रेन वॉश किया जाता है, क्योंकि मैं इस चीज़ का पार्ट रहा हूँ। मैंने ईबीएस शायद 7-8 महीने किया, मेरे को पहले 3-4 महीने में समझ आ गया था कि ये बेकार चीज़ है, इससे क्या लाइफ पे असर पड़ता है, सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे हम, ठीक। तो इस तरीके से ज्वाइन कर दिया जाता है। और एक प्रोडक्ट होता है, जैसे ईबीएस में कंप्यूटर कोर्सेज थे, तो हमको ऐसे बेचा जाता था कि भाई तुम्हारे सीवी में काम आएगा, तुम दिखाओगे कि तुमने इतने कोर्सेज करे हैं। वो बेसिक होते हैं भाई, आज के टाइम में तो वो 5th-6th का बच्चा उससे ज़्यादा जानता है। अब क्योंकि हमारा जो लॉ है वो ये कहता है कि ऐसे डायरेक्ट किसी को मुर्गा नहीं बनाना है, मतलब उनके लॉ में वो अलग टर्म्स है, मतलब कहने का मतलब ये है कि आप किसी को ज्वाइन करा रहे हो, बेसिकली क्या सीन है कि मेरे नीचे जिसने ज्वाइन किया उसका कुछ परसेंट मेरे को मिला एज अ कमीशन, बाकी का पैसा ऊपर गया, उसमें से उन्होंने कुछ निकाल के उसके नीचे वाले को दिया, ऐसे सिस्टम चल रहा है, और ये होता है इलीगल। बट लॉ क्या कहता है कि अगर प्रोडक्ट सेल करके कमीशन कमा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं। तो एक एक प्रोडक्ट डाल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल बहुत सारी कंपनियां, मैं नाम नहीं लूंगा, आपको पता है, जैसे कोई साबुन बेचता है, कोई सर्फ बेचता है, कोई मंजन बेचता है, कोई कुछ बेचता है, कोई किसी केयर का नाम का है, कोई कुछ, किसी में
कोई वेस्ट नाम से है, कोई वे नाम से, आप आई एम श्योर कि आप समझ जाओगे। तो इस तरीके से पूरा सिस्टम चल रहा होता है और बातें होती हैं सिर्फ बड़ी बड़ी, मतलब वो बातें अगर आप अपने घर वालों के सामने करोगे, घर वाले कहेंगे यार क्या क्या बकवास कर रहा है। मतलब आप खुद सोचो कि आपके पापा मम्मी या घर पे जो भी अर्निंग है या इनफैक्ट घर पे अगर दादा हैं, जो भी जितने लोग भी काम वाम किए होंगे एक टाइम से, जो 20 साल से काम कर रहे हैं, आप उनको बता रहे हो कि अरे ये जो आप 50-60 महीना कमा रहे हो ना, 50-60 हज़ार, ये जितनी भी सैलरी, अबे हम कमाएंगे 32 लाख एक साल में। क्योंकि आपको वो प्रेजेंटेशन दे दी गई है कि हर महीने अगर 2 ज्वाइन हुए तो 12 महीने के बाद 2048 आपके नीचे होंगे और हर ज्वाइनिंग पे एक अमाउंट था। 32 लाख का प्लान दिखाते हैं, ये मैं आपको एग्जैक्ट बता रहा हूँ जो हम भी लोगों को बेचते थे। अभी इस चीज के 2 सबसे बड़े झूठ हैं। पहला झूठ, जब वो आपको ज्वाइन करवाते हैं तो पहले तो वो ये बोलते हैं कि भाई इसके प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, शायद ही कोई ऐसा प्रोडक्ट होगा जो ना बना हो इस नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में। तो उनका सेल करने का तरीका क्या होता है कि भाई प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, आप यूज करो, ये बिजनेस मत करो, ये सेकेंडरी है, आप प्रोडक्ट लेते रहो, आपको अच्छा लगेगा। जब आपने एक भी प्रोडक्ट खरीद लिया, कहते हैं यार आप प्रोडक्ट खरीद लियो, वो तो फ्री है, ज्वाइनिंग फ्री है, प्रोडक्ट का पैसा है ना, ले लो, हम ज्वाइन करवा देंगे, 3 ही लोग तो करवाने हैं। ऐसे करके आपको फंसा देते हैं, ये सीन। दूसरी चीज, आपको बोलते हैं कि ये बिजनेस है, बट बिजनेस में आपको सेल्समैन बना देते हैं और कमीशन वाला काम करवाते हैं। आई होप कि अभी तक आपको बात समझ आ गई होगी। अभी यहाँ पर एक चीज और ऐड ऑन करना चाहता हूँ मैं। जैसा मैंने आपको बोला कि इसमें बोलते हैं कि भाई सोच बांध दी जाती है, इससे ज्यादा सोच नहीं सकते। एक्चुअल में जो मैंने देखा था कि जब आप MLM ज्वाइन करते हो तब आपकी सोच बांध दी जाती है। मतलब मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मैं जितने भी टाइम पीरियड था तो हमको क्या लगता था कि पैसा अगर कमाना है तो यही एक जरिया है, इसके अलावा दुनिया में हमारे जीवन में कुछ नहीं बचा, कोई ऐसी चीज नहीं है, कोई ऐसा कोट अनकोट बिजनेस नहीं है जिससे आप पैसा कमा सकते हो। मतलब ये नहीं चला तो कुछ नहीं चलेगा। इसका सीधा सीधा इम्पैक्ट पड़ता है हमारी पढ़ाई पे, क्योंकि हमको ऐसा कर दिया जाता है कि भाई पढ़ाई वढ़ाई तो चल ही रही है, इससे इतना नहीं होगा। मतलब ऐसा समझा देते कि जैसे एमिटी से मैं पढ़ा हूं, तो एमिटी में एवरेज प्लेसमेंट जो सबसे कम लगती है वो 3-3.5, डिपेंडिंग की कंपनी कौन सी आ रही है, एवरेज प्लेसमेंट 3.5 लाख का था। 10 साल पहले भी 3.5 लाख लगती थी, आज भी 3.5-4 लाख, अब शायद 5 लाख हो गई। तो भाई 32 लाख का प्लान दिखाया एक साल का, ऐसा समझाते हैं भाई जो तुम 10 साल में कमाओगे यहाँ 1 साल में कमा लोगे। तो तुम्हारा तो दिमाग ही घूम गया है, तुम पढ़ाई वढ़ाई सब छोड़ के बैठे हो, इसी में लगे हुए हो, कोट वोट पैंट पहन के जा रहे हो, टाई वाई लगा के, और गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग ही चल रहा है तुम्हारा यार। अभी आप समझो कि सोच कहाँ बांधी गई है। बिजनेस अगर कोई बोल रहा है करने को, तो बिजनेस तो किसी भी तरीके का हो सकता है ना। ई कॉमर्स हो सकता है, ई कॉमर्स में आप चश्मा बेच रहे हो, फोन बेच रहे हो, कुछ भी बेच रहे हो। आप रियल एस्टेट बिजनेस में हो, आप अभी आई एम नॉट श्योर कि बहुत लोगों को इस बारे में पता है, सिक्योरिटी गार्ड्स का भी बिजनेस होता है। मतलब किसी एक ने एक अपनी एजेंसी बनाई है जो सिक्योरिटी गार्ड्स बाउंसर्स दे रहे हैं क्लब्स में, वो भी एक बिजनेस है। पीछे माहिम शूट कर रहा है, इसने एक शादी उठाई है, कांग्रेट्स भाई, भाई बिजनेस कर रहा है। मैं यहाँ बैठ के वीडियोस बना रहा हूँ, कोई ब्रांड का प्रमोट कर रहा हूँ, वो बिजनेस है। अगर मेरे को कल को कुछ और अपॉर्चुनिटी आएगी, पर मैं ये तो नहीं सोच रहा ना, या कोई भी जो बिजनेस कर रहा है यहाँ, लेकिन बोल दिया गया है कि यही है, इसके अलावा कुछ नहीं है भाई। तो सोच दी गई है आपकी बांध और ले ली जाएगी आपकी। इसके बारे में अगर बात करने बैठे तो वीडियो शायद 3-4-5 घंटे की बन जाएगी। इससे रिलेटेड आपको फ्यूचर में कुछ भी चाहिए होगा मैं बताऊंगा। बात हमने कर ली MLM क्या होता है, अट्रैक्ट किसको किया जाता है, ठीक। अभी बात करते हैं कि इसके नुकसान और फायदे क्या क्या हैं। पहले तो नुकसान के बारे में बात करते हैं। वही जो मैंने आपको सबसे पहले बताया कि आपकी सोच यहाँ बांध दी जाती है, इसके अलावा आपको कुछ सूझता नहीं है, आपको कुछ पता नहीं। दूसरा नुकसान, वो फायदा भी कह लो नुकसान भी कह लो, आप अपने दोस्तों को खोते बहुत हो। सो कॉल्ड दोस्त हो या जिगरी हो, जो भी हो, आपका सर्कल कम होने लगता है। तीसरी चीज, आप जो कर रहे हो ना, जिस मकसद से आपको कहीं भेजा गया है, जैसे बहुत बच्चे अपने घर से बाहर रह के पढ़ाई कर रहे होते हैं, या कोई तैयारी कर रहा होगा, कोई सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा होगा, कोई प्लेसमेंट के लिए तैयारी कर रहा होगा, कोई कॉलेज में पढ़ाई कर रहा होगा, सब छोड़ देते हैं। उनको बस एक ही बताया जाता है कि जीवन का उद्देश्य है अपने नीचे 3 लोग जोड़ दो और उसके बाद तो 7 पुश्ते, रॉयल मनी आएगा, रॉयल्टी रॉयल्टी। और सबसे बड़ी दिक्कत जो इसका नेगेटिव साइड है, इनफैक्ट ये MLM का नहीं है, ये हर उस चीज का नेगेटिव साइड है जो दूर से लगती है कि वो चमक रही है और वो सोना होगी। ऑल दैट ग्लिटर्स आर नॉट गोल्ड। इसको मैं यूट्यूब से भी रिलेट आपको करूंगा। पहले मैं आपको इसका MLM का बताता हूँ, क्योंकि आपने देखा है उनकी लाइफस्टाइल। टॉप पे जो भी जिस इंडस्ट्री में है, सबकी लाइफस्टाइल अच्छी है भाई, चाहे फिर वो एक IT कंपनी में नौकरी कर रहा हो या किसी प्राइवेट कंपनी में नौकरी कर रहा हो। अगर वो सेल्स का बंदा है, चाहे वो रियल एस्टेट में हो, चाहे वो यूट्यूब इंडस्ट्री में हो, चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री में हो, हर इंडस्ट्री में जो टॉप पे बैठा है, उसकी लाइफस्टाइल हो या उसका अर्निंग सोर्स हो या उसका रुतबा हो, सबका एक जैसा है। तो MLM में क्या है कि आप उनकी लाइफ देख के, चकाचौंध देख के बावले हो जाते हो और आपको लगता है भाई बस अपना भी ऐसे 1 साल बाद। और मैं आपको एक बात बताऊं,
जिसने मेरे को ज्वाइन करवाया था वो वैसे वीडियो देख भी नहीं रहा होगा, वो जॉब कर रहा है। मेरे जो सीनियर्स थे वो भी जॉब कर रहे हैं। जो अच्छा कर रहे थे उस टाइम पे, जो महीने का कमा रहे थे लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, वो MLM तो नहीं कर रहे बिकॉज मैंने आपको बताया ईबिस पे फ्रॉड का केस लगा था, बंद हो गई थी, या उसके बाद मैंने जो ज्वाइन किया था। तो जो ऑलरेडी ऊपर होते हैं ना, उन्होंने अच्छा खासा पैसा कमा लिया, अब वो इन्वेस्टमेंट में लगे हुए हैं। किसी ने शेयर्स खरीद लिए, किसी ने कोई बॉन्ड खरीद लिया, किसी ने रियल एस्टेट में डाल दिया, किसी ने अपना कुछ कॉम्प्लेक्स खोल दिया, फूड कोर्ट खोल दिया, वो चल रहे हैं, उन्होंने सीख लिया था। पर जो नीचे वाले हैं ना, जो ग्राउंड लेवल वाले हैं, उनकी लगी थी। यही बात यूट्यूब पे भी लागू होती है। बहुत सारे यंगस्टर्स अट्रैक्ट हो रहे हैं यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे, दूसरों की लाइफ देख के। एक तो 50% लोग फेक दिखाते हैं लाइफ, उनको देख के उनको लगता है कि भाई यही पैसा है। अबे नहीं है। उदाहरण के तौर पे अगर आज मैं महीने का 40,000 50,000 कमा रहा हूँ या 1 लाख 2 लाख, तो मेरी एज के जो नौकरी कर रहे हैं वो भी उतना ही कमा रहे हैं, उससे ज्यादा कमा रहे हैं। हमारे में उनके में फर्क क्या है कि वो हर महीने कमा रहे हैं, हमको नहीं पता कल आएगा कि नहीं आएगा। हमें एक चीज का फायदा कि हमें फ्रीडम है, हम जब काम करना चाहें। हमें ये नहीं है कि सुबह 9 बजे उठ के ऑफिस जाना है, बस ये बहुत अलग चीज़ हो जाएगी, इसमें हम नहीं घुस रहे हैं। मेन मसला ये था कि आप सोचते बहुत अलग हो, एकदम फेरी टेल में जी रहे होते हो कि भाई अंधा पैसा, अंधा पैसा। ये मैं देख रहा हूँ लोगों को, यंगस्टर्स स्पेशली। किसी को बता दो कि 1.5 लाख सब्सक्राइबर हैं, यूट्यूब के केस में भी वही है। एक तो अपने यहाँ चलन क्या है कि जो चीज़ चल रही होती है लोगों को लगता है यही करना है, इसी में पैसा है, चाहे आता हो या ना आता हो। जैसे कि एक बंदा है जिसको टेक में इंटरेस्ट है, पर वो बनाना फैशन चाहता है। आज के टाइम में फैशन चल रहा है, इसलिए आप देखोगे फैशन क्रिएटर ज्यादा उग रहे हैं, बढ़ रहे हैं। 4-5 साल पहले सिर्फ टेक यूट्यूबर थे, टेक कंटेंट क्रिएटर थे, क्योंकि वो चल रहा था। अभी पॉडकास्ट आया है, पॉडकास्ट 3-4 साल पहले से है हिंदुस्तान में भी। इनफैक्ट 2020 में मैंने खुद अपने 2-4 वीडियो रिकॉर्ड किए थे। अगर आप स्पॉटिफाई सुनते हो, द जाहिद अख्तर शो दे मत ही करना सर, द जाहिद अख्तर शो आपको मैं दिख जाऊंगा, 3-4 मैंने कुछ उल्टा पुल्टा रिकॉर्ड करके डाला है। तो अभी सिंस अलाबदिया साहब हमारे बियर बाइसेप्स हैं, या रियल हिट हैं, या जितने लोग भी अच्छा अच्छा पॉडकास्ट बना रहे हैं, तो सबको लग रहा है भाई इसी में पैसा, यही बनाते हैं। अब चाहे आपको बात करने का शऊर, जिसको बोला जाता है, आपको बात करना आता हो या नहीं आता हो, आपको ये भी नहीं पता कि वो शूट कैसे होता है, बट आपको पॉडकास्ट बनाना है क्योंकि वो चल रहा है। अभी एक चीज बता दे रहा हूँ, फ्यूचर ऑडियो पॉडकास्ट का है, ऑडियो कंटेंट, अब वो बनाना शुरू कर दो भाई। तो जो चल रहा है उसके पीछे लोग लगे हुए हैं, जो एक्चुअल काम आता है वो कर नहीं रहे हैं भाई। तो ये चीज वो करे जिसको आता है, समझ गया जी। ये सब निगेटिव चीजें, इसके बारे में बहुत बात हो सकती है, 10-20 वीडियो बन सकती है। एंड आई नो कि इस पे गालियां भी बहुत पड़ेंगी, जो MLM वाले हैं वो गाली भी देंगे। और अभी तक मैंने ये नहीं बोला है कि नहीं करना है ज्वाइन, आप पे भाई, आपका पैसा है, बर्बाद करना है, जो करना है आप पे। अभी बात करते हैं MLM के फायदे क्या हैं। सबसे पहला फायदा जो मैंने सीखा कि आप किताबें पढ़ना शुरू कर देते हो। चाहे आपको भले ही स्टार्टिंग में वो अटर पटर वाली किताबें बोली जाती हो पढ़ने के लिए, लेकिन आपकी एक हैबिट बन जाती है, आप किताब पढ़ना शुरू कर देते हो। दूसरी चीज, आपका कम्युनिकेशन स्किल बढ़ जाता है, क्योंकि यार हर दूसरे दिन किसी ना किसी को प्रेजेंटेशन दे रहे हो। अब यार 1-1 घंटे की प्रेजेंटेशन देने के लिए भी तो बात आनी चाहिए ना भाई, ऐसे ही कोई कहीं भी बकर नहीं कर सकता है। तो कम्युनिकेशन स्किल अच्छी हो जाती है। तीसरी चीज, जो स्टेज फ्राइट होता है, जो स्टेज का डर होता है, क्योंकि उसमें आपको चाहे पहले दिन हो चाहे दूसरा दिन हो, जब आप ज्वाइन करते हो आपको स्टेज पे बुला भी लेते हैं, बड़े बड़े लोगों से मिलवा भी लेते हैं, तो जो स्टेज का डर है वो हट जाता है। एक बहुत तगड़ी चीज है जो मैंने आपको नेगेटिव वाले में बोला था, यहाँ पॉजिटिव साइड भी समझा रहा हूँ। आपको पता चल जाता है कि आपके एक्चुअल अपने कौन है। आपको रीड करना आ जाता है, बहुत ज्यादा नहीं कहूँगा, थोड़ा बहुत। आपको ये समझ आ जाता है कि कौन आपको बना रहा है और कौन आपका काट रहा है, कौन आपको कितने दिन गोला देगा। जैसे मुझे पता है अगर मैं किसी के पास कोई चीज लेके जाऊं या कोई चीज एक्सपेक्ट करूं, तो मुझे पता है कि ये गोला दे रहा है। उसे लग रहा है कि मुझे नहीं पता, और मैं पोर्ट्रे भी ऐसा करता हूं कि नहीं मुझे कुछ नहीं पता, मैं तो च के ऊपर ऊ की मात्रा तो ई की मात्रा या आ की मात्रा हूं, बट मुझे पता है कि वो क्या कर रहा है। ये सब चीजें आप सीख जाते हो। अभी सवाल आता है कि करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, फ्रॉड है, स्कैम है, क्या है। सबसे पहले तो समझो, ये जो नेटवर्क मार्केटिंग, ये जो मल्टी लेवल मार्केटिंग का जो बिजनेस मॉडल है, वो होता है पिरामिड स्ट्रक्चर पे। एक टॉप पे बैठा है, उसके नीचे 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 ऐसे ऐसे लोग आ रहे होते हैं, और इसी को कहते हैं सैचुरेटेड बिजनेस मॉडल भी। एक दिन ऐसा आएगा जब जो ग्राउंड पे होंगे, क्योंकि पिरामिड ऐसे बनता है, ठीक, जो नीचे होंगे ना एकदम, तो उसके बाद उनका पैसा बंद हो जाएगा बनना, और जब नीचे वालों का पैसा बंद हो जाएगा बनना, तो जो ऊपर कमा रहा है उसका पैसा भी हो जाएगा बनना बंद। अभी करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये आप पर छोड़ रहा हूं। नीचे कमेंट करके बताइएगा कि आप क्या सोचते हो, आपके कितने जानने वाले ये कर रहे हैं। एंड आई एम श्योर कि आप में से कोई ऐसा नहीं होगा जिसने इसके बारे में ना सुना हो, या जिसका कोई जानने वाला इसका शिकार ना हुआ हो। अगर मेरी मानो,
मैं तो कहता हूँ कर लो ज्वाइन भाई। कोई सस्ता मद्दा जो होता है, जो फ्री वाला होता है, जिसमें पैसे ना लगें, एक बार जाके देखो उधर होता क्या है। एक सेमिनार का 50-60 रुपए जो भी एंट्री फीस होती है वो लगती है भाई, क्योंकि उन्होंने बुक किया होता है पूरा ऑडिटोरियम। चले जाओ यार, देखो वहाँ पे हो क्या रहा होता है। बट अपने दिमाग, कान, सोच को खोल के जाना। ऐसा नहीं है कि वहां देख के चकाचौंध देख के एकदम पागल हो गए कि भाई ये क्या है, अपने को करना। सेमिनार खत्म होते होते फीलिंग आ जाती कि यही करना है भाई। मेरी मानो तो भाई जाओ सेमिनार कर लो भाई, 60-70 रुपए, 100 रुपए, सीखोगे बहुत कुछ कि क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए। 100 रुपए का सेमिनार होता है, 60 रुपए का, जो भी डिपेंड करता है आपसे जो बोले। चले जाओ भाई, प्रेजेंटेशन भी देख लो मेरे हिसाब से तो। और जो वो ज्वाइन करवाते हैं कि वो प्रोडक्ट ले लो बे, 50-60 रुपए, मतलब मान के चलो मिसाल के तौर पे अगर वो एक साबुन ले रहे हैं, ले लो, कर लो ज्वाइन, देख लो क्या हो रहा है, क्या सिस्टम चल रहा है। गुड मॉर्निंग जी जो चल रहा है वो क्या है, वो आपको बेचना सिखाते हैं। इस चीज के बारे में हम कभी और बात करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो चुकी है। MLM में आप बेचना सीख जाओगे, मतलब सेल्समैन अच्छे बन जाओगे आप। और बिजनेस के बारे में यही कहावत है कि जो अच्छा सेल्समैन है, जो बेच सकता है, वो बिजनेस कर सकता है, तो वो सीख जाओगे। अब चक्कर क्या है कि इतना फ्रॉड हो चुका है कि जो हमारे लोग हैं इंडिया में, सबको पता है ये फ्रॉड है, हम नहीं करेंगे ज्वाइन। आप सीख चुके हो पर आप बेच नहीं पाते हो ना, क्योंकि लोगों को करना ही नहीं है। अब ऐसा सोच के चलो कि आप एक चश्मा बेच रहे हो, वो बेच दोगे पर ये नहीं बेच पाओगे, पर सीख चुके हो। सीखने को बहुत कुछ मिलता है। अभी जब वो ट्रेनिंग हो रही होती है इनिशियल फेज में, तो आपको बताते हैं ये किताब पढ़ लो, वो किताब पढ़ लो। एक चीज है, रिच डैड पुअर डैड, हर MLM वाले बताएंगे, वो अच्छी चीज है, पढ़ लेना भाई। अगर जिंदगी में कुछ बड़ा और बिजनेस ही करना है तो ये जितने भी किताबें हैं, स्पेशली रॉबर्ट टी कियोसाकी ने जो भी किताबें लिखी हैं, कैश फ्लो क्वाड्रेंट हो गया, या फिर ये अपना रिच डैड पुअर डैड हो गया, ये सब किताब पढ़ लो। साइकोलॉजी ऑफ मनी है, वो पढ़ लो। ये तो मैंने वैसे भी एक बार रिकमेंड करी थी, तो वहां जाके पता चल जाएगा कि हैबिट्स बन जाती है। किताब पढ़ना सीख जाओगे, थोड़ा बहुत दिमाग खुल जाएगा, क्या नहीं करना वो पता चल जाएगा, क्या करना है वो भी पता चल जाएगा। तो मेरे हिसाब से तो कर लो यार, बट इसलिए मत करो कि अमीर होना है इसी से पैसा आएगा, क्योंकि फिर गड़बड़ हो जाएगी भाई। क्योंकि कब कौन सी कंपनी फ्रॉड निकल जाए, पैसा लेके भाग जाए, गवर्नमेंट बैन कर ले, किसी को कुछ नहीं पता है। एक चीज जो मैंने मिस कर दी थी, प्लान बी यहाँ पर नहीं बताया जाता। इनका होता है कि यही है प्लान ए, प्लान बी कुछ नहीं। तो कल को ये गया, मान के चलते हैं कि आप कमा रहे हो महीना 20,000 रुपए, आप एक कॉलेज स्टूडेंट हो, या इनफैक्ट आप अच्छे खासे 25, 26, 30 साल के भी हो, मान के चलते हैं 30 साल के हो, 20,000 रुपए कमा रहे हो उससे। बट कल को ये बंद हो गया, अब 30,000 रुपए से भाई कहीं बंगला कोठी जमीन तो नहीं खरीद पाओगे, ना ही ये इतना बड़ा अमाउंट है कि 15-20 लाख का आप पोर्टफोलियो बना पाओगे। आपकी जिंदगी चल रही है, आपका एक ही आएगा, बट कल को सडनली वो बंद हो गया। प्लान भी तो है ही नहीं। इसके चक्कर में जो पढ़ाई कर रहे थे, जो आता था स्किल, वो भी खत्म कर दिया। तो इसका थोड़ा ध्यान देना है आपको। और स्टार्टिंग में मैंने आपसे कहा था कि अफिलिएट मार्केटिंग, क्योंकि इस पे मेरा बहुत मन है, क्योंकि मैं खुद अफिलिएट मार्केटिंग करता हूँ, बट मैं वो वाली नहीं करता हूँ जिसको इंटरनेट पे स्पेशली। और मैंने देखा है मेरे वो दोस्त जिनको अफिलिएट मार्केटिंग पता भी नहीं है, वो मुझे बता रहे हैं, एक यूट्यूबर को बता रहे हैं, मतलब मैं अपने आप को नहीं कह रहा, बहुत लोगों की भाई अफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हैं, बट वो है MLM कोर्सेज बेच बेच के उसको कह रहे हैं अफिलिएट है। उस पर अगर आप कंटेंट चाहते हो तो मैं बनाऊंगा। वीडियो कैसी लगी बताइएगा, अच्छी लगी तो कमेंट कर दीजिएगा। जो भी आप सोचते हो, एक्सपीरियंस है, ओपिनियन है, सब नीचे बताना। शेयर ज्यादा से ज्यादा करना, बिकॉज ऐसी वीडियोस बनाने में टाइम बहुत लगता है, मेहनत बहुत लगती है, और एक एक्सपेक्टेशन रहती है कि पब्लिक प्यार देगी। फिर वही होता है कि भाई पिक्चर हमारी चलती नहीं है तो इसलिए हम आगे काम करते नहीं है, फिर आप कहते हो कि यार बनाते नहीं। बस यही बात थी। मुझे दीजिए इजाजत, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन नमस्ते, अल्लाह हाफिज।